नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। मैं सत्येंद्र व्यास लाइव न्यूज़ नाउ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कालवाड़ पावर हाउस से। अभी हम बैठे हुए हैं कालवाड़ के एएन साहब जो पावर हाउस के हैं, आप उनसे समझे जानेंगे कि भाई आपने अभी अपना जो कालवाड़ पावर हाउस है उसके अंडर में जो भी एरिया आ रहा है उसके अंदर आपने प्रशासन को कोई नए सुझाव दिए हैं। पावर लोड ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए आपने और कुछ ऐसा किया है तो उसके बारे में और इनके जो ग्रेजुएशन से लेकर आज तक का जो भी सफ़र हुआ है उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। और इसी सवाल संदर्भ में मैं वर्मा साहब से परिचय के साथ में मैं शुरू कर रहा हूँ। सर आप ये बताइए सर कि अभी कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज की ग्रेजुएशन तक आपने जो सफ़र तय किया है उसके लिए आप कैसे क्या अनुभव कर रहे हैं और आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर सर थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था और मेरी स्कूलिंग है ना जयपुर से हुई। स्कूलिंग होने के बाद मैंने ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोटा से की। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग में ना एडमिशन लिया और मैंने इंजीनियरिंग अपने BIT भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से किया मैंने। उसके बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में है ना मैंने जॉब किया, 2-3 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद में मैंने ट्रांसमिशन में मैंने है ना जॉब किया। उसके बाद मैंने ट्रांसमिशन छोड़कर मैंने अपने जयपुर डिस्कॉम में मैंने ज्वाइनिंग की 2008 में। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग झालावाड़ में थी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग झालावाड़ के बाद मैंने जयपुर JPDC में है ना मेरा है ना ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद से ही मैं JPDC में हूँ। आज मैं सहायक अभियंता कारोबार के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने देखा कि बिजली की काफ़ी समस्याएं हैं, ठीक है। और मैंने अनुभव किया कि जो बिजली की ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी परेशानी रहती है, लेकिन पहले के मुकाबले आज बिजली की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। राजस्थान में काफ़ी अच्छा बिजली का अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और स्टेट के मुकाबले। और मैं यहाँ कालवाड़ में मुझे 1 साल हो गया है करीब। और मैं जब से यहाँ आया हूँ यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो जयपुर के नियर बाई है और यहाँ पर लोग सभी ये चाहते हैं कि भाई हमें 24 घंटे सप्लाई मिले। उसके लिए हम बिल्कुल कार्यरत है, हम प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ भी लोड की समस्या है, जहाँ ट्रांसफार्मर रखने हैं वहाँ मैंने ट्रांसफार्मर रखवाए भी हैं। जहाँ कोई लोड कम आ रहा है या कोई कॉलोनी के अंदर जो ट्रांसफार्मर रखना है वो काम भी हमने करवाया है, जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, ठीक है। यहाँ 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर है ना जैसे मंगलम सिटी है, वहाँ पर बिजली की बड़ी समस्या है। वहाँ पर GSS बनना है लेकिन ज़मीन के अभाव के कारण से वो GSS बन नहीं पा रहा है क्योंकि GSS सेंक्शन भी है वहाँ पर सिर्फ ज़मीन नहीं मिल पाती क्योंकि JDA के कारण से हमें वो लैंड नहीं मिल पाती। और बाकी यहाँ पर ना जो बिजली की समस्या है वो ज़्यादातर क्या है, पावर कट होने के कारण लोग बहुत काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जो हैं वो बाहर स्टेट से आए हैं और अदर स्टेट से आए हैं और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि जयपुर जैसी फैसिलिटी हो। इसको ना होने में अभी समय लगेगा लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दे सके, जिससे है ना समस्या भी कम है ना हो और उनको अच्छी है ना बिजली दे पाएँ। सर आपने जब ट्रांसमिशन से जब डिस्कॉम में आपने ज्वाइन किया उस दरमियान में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा जॉब के बारे में? जैसे आज चल रहा है कि अभी लोगों के पास में कोई भी BE किए हुए काफ़ी ऐसे आदमी हैं जो आज फालतू बैठे हुए हैं, जिनके पास में कोई जॉब नहीं है। गवर्नमेंट के पास में भी कब क्या होगा पता नहीं है, अभी प्रशासन के पास में भी नहीं है। तो अभी इसके बारे में दूसरा एक मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि अभी जो आपने ये जो नए रूल्स जो प्रशासन ने बनाए हैं आपके विद्युत बोर्ड ने, ये इसमें कुछ आप सुधार चाहेंगे जिससे उपभोक्ता को कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो सके? उपभोक्ता को बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें निकाली हैं, ठीक है। पहले जो जहाँ पर कॉलोनी थी, जैसे ये कालवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं और यहाँ पर है ना काफ़ी लोग है ना रह रहे हैं कॉलोनी में। और यहाँ पर जो कॉलोनी की रेट थी
प्रो वाटा वो काफ़ी है ना हाई थी, जिससे उपभोक्ता को है ना काफ़ी है ना बिजली के कनेक्शन के लिए काफ़ी पे करना पड़ता था। तो डिपार्टमेंट ने इस भार को कम कर दिया। पहले जो 130 रुपये इसका गज के रेट थी वो अब आधी कर दी है, 65 रुपये कर दी है। और जो फ्लैट्स है उनमें है ना थोड़ा ज़्यादा हुआ है। पहले वो गज के हिसाब से कनेक्शन दिया जाते थे फ्लैट में, अब है ना स्क्वायर फीट के हिसाब से कनेक्शन 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कनेक्शन जारी किया जा रहा है। नहीं सर, मैं ये पूछूंगा अभी जो ये महंगाई का जो दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में उपभोक्ता को फ़ायदा पहुंचाना विद्युत भवन प्रशासन सब मिलके अगर इस काम को करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन आपने जो फ्लैट्स की अभी जो रेट्स बनाए हैं ये जो 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो पहले आपका 150 रुपये गज के हिसाब से चल रहा था, तो वो ज़्यादा अच्छा था, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट भी था और आसानी से ले सकता था। क्या इसके बारे में आप प्रशासन से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे सर? जिला विदिशा तहसील पटरी जो मकान है, जो प्लॉट है, उनके रेट तो कम हो रहे हैं। इसके लिए अगर डिपार्टमेंट सोच सकता है कि भाई फ्लैट्स में भी है ना वही लोग रहते हैं जो इंडिविजुअल मकान रहते हैं, उसके लिए तो वो नियम ये विभाग की नीति है, उसके हिसाब से ये सर विभाग ने जो आप अभी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल और फ्लैट्स, इंडिविजुअल वो आदमी बना सकता है जो सर्वसंपन्न होता है, लेकिन जो फ्लैट में रह रहा है वो नौकरी पेशा वाला आदमी होता है, तो उसी हिसाब से वो कैसे एफर्ट कर पाएगा इस महंगाई के बाद में। अगर वो अपना कनेक्शन लेना चाह रहा है तो वो अपनी EMI पे करे और उसके बावजूद भी उसके खाने की महंगाई को एडजस्टमेंट करने में भी उसका सारा पैसा चला जाता है। आज अगर वो कनेक्शन ले रहा है, उसके बेटे अगर उस आदमी को जैसे मान लो 650 स्क्वायर फीट की कोई ज़मीन है और उसमें आप 25 रुपये स्क्वायर फीट से अगर उससे चार्ज कर रहे हैं तो 16,250 रुपये का उसको पे करना पड़ेगा, जब भी उसको जाके बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसके बारे में सर अगर प्रशासन को आप थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ कहें, उपभोक्ताओं की तरफ से थोड़ा सा दर्द लें और आप इसके आगे अगर करना प्रयास करना चाहें और उसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो थोड़ा सा बता दीजिए सर। इसके लिए ये कोई उपभोक्ता अगर मुझे अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन देता है तो उसको मैं ना अपने अधिकारियों उच्च अधिकारियों को मैं ना अवगत करा सकता हूँ और लिख सकता हूँ उसके बारे में। जिनसे वार्ता की गई जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित और कराते हुए आपके कहा जो GSS वगैरह है जहाँ पे आपकी GS वगैरह काम कर रहा है, भाजपा सरकार की नाकामी अभी से तक गिराते हमारी हुए मत मुलाकात नहीं हुई मांगेंगे है, और कांग्रेस सरकार लेकिन प्रदेश में हम कमलनाथ के जहाँ नेतृत्व में तक कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके जो प्रदेश का उपभोक्ताओं से हमें सुनने को मिल रहा बहुमुखी है विकास कि नहीं करेगी। उन्होंने जिला हमें विदिशा अच्छा तहसील कोऑपरेट कर पटरी रहे हैं अधिकारी से नित्याराम और साहू कभी की भी अगर रिपोर्ट। कोई ऐसी शिकायत होती है या कोई फॉल्ट की शिकायत आती है तो उसमें वो पूरा श्रम करते हैं। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उन तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दें और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और जैसे वो आज सेवा दे रहे हैं और आप उनको जैसे अपने हिसाब से जो उनसे सेवाएं ले रहे हैं तो हम ये चाहेंगे उसको और बेहतर बनाने के लिए आप उनके साथ में एक अच्छा सा व्यवहार बनाएं और इस सुविधा को और उपभोक्ताओं को कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की और सरकार बनेगी जो प्रदेश का बहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी अधिकारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। हाथोज कनिष्ठ अभियंता एक कालवाड़ में है और एक लालपुरा में। तो मेरे पास में 3 अभी एट प्रेजेंट में लालपुरा जो सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। और मेरे जो हाथोज में मेन उपभोक्ता हाथोज के हैं, जिनसे वार्ता की गई तकरीबन जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा 27,000 के आसपास उपभोक्ता हाथोज जिन के अंदर में कार्यभार अधिक है, फिर भी है ना उसके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जाता है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की काफ़ी बड़ा सरकार जिम्मेदारी उसके ऊपर प्रदेश है, का ठीक है। और वो अपनी बहुमुखी जिम्मेदारी विकास करेगी। बहुत अच्छी जिला तरह से विदिशा निभा रहा है। तहसील पटरी काम उठाता है, अधिकारी से उपभोक्ताओं को नित्याराम संतुष्ट साहू करता की है रिपोर्ट। स्कीमें। तो वो सारी चीज़ें हम ये चाहते हैं कि उपभोक्ता को अच्छी है ना बिजली मिले, फाल्ट फ्री सप्लाई मिले, जिससे क्या है उपभोक्ता भी है ना हमसे है ना खुश रहें और विभाग की है ना विभाग के लिए भी है ना जिनसे वार्ता की गई जिन्होंने कालवाड़ पावर हाउस से राजेश वर्मा साहब ने जो अपना कीमती समय चैनल को दिया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे हमेशा उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सेवाएं देने का और भी जो है जिला विदिशा तहसील तो पटरी मैं अधिकारी उसके से लिए नित्याराम उनसे साहू निवेदन की भी रिपोर्ट। करूँगा। सर धन्यवाद आपने जो इस चैनल को अपना वक्त दिया है उसके लिए संपादक महोदय और